हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री एजुकेशन। आई एम पवन कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिनको देखना हो वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसा कि टर्म 1 का डेट अनाउंस हो चुका है तो उसके पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस केस में बता रहा है कि फोकल लेंथ कितना होगा। तो पता है हम लोगों की फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन में 2 होता है। तो 20 सेंटीमीटर अपॉन में 2, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 10 टाइम्स में। क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो जो डाइवर्जिंग मिरर होता है वो कैसा होता है, वो बताना कौन सा मिरर होता है। ये प्लेन मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, या कॉनकेव मिरर, या फिर दोनों होता है। तो जो अपना कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो ये पार्ट होता है ये सेडेड पार्ट होता है, और ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर कोई लाइट इसके पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और कन्वर्जिंग केस में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये कोई कॉनकेव मिरर है, अगर लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, एक जगह मीट करती है सारी लाइट यहाँ पे, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कौन सा मिरर डाइवर्जिंग हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज सीन to be virtual, erect and larger than the object. The position of the object must be। तो अगर एक कॉनकेव मिरर ऐसे लिया हमने और ये हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे क्या है, ये फोकस हो गया और यहाँ पे ये रहा पोल, ठीक है। जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसके पीछे बनता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है इस केस में। तो कौन सा होगा ऑप्शन, में पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज इन टॉर्च एंड द पोजीशन ऑफ द बल्ब इन टॉर्च इज। टॉर्च में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं और बल्ब का जो पोजीशन है वो क्या होता है। तो ये जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये लाइट को एक जगह फोकस करता है, एक जगह कन्वर्ज करता है। तो चलो यहाँ पे इसका मान लेते हैं, कहीं पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये फोकस है, तो इस बल्ब को अगर हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से लाइट निकल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यहाँ से निकल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और कहीं एक जगह पे फोकस्ड लाइट हमें दिखेगी जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कॉनकेव मिरर होगा और एट द फोकस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड अ पर्सन होल्ड हिज फेस फ्रॉम दिस कॉनकेव मिरर सो दैट इट मे एक्ट एज ए सेविंग मिरर, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर लिया है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ फोकस से लेकर के और पोल की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो अपना चेहरा कहाँ पे रखेगा ताकि ये सेविंग मिरर की तरह काम करे। तो सेविंग मिरर से मेरा क्या पर्पस है क्वेश्चन का, कि जो इमेज है ना उसका मिरर में वो इरेक्ट बने, बड़ा बने, सही बने, ठीक है। अगर हम कहीं और यहाँ रख देते हैं तो कैसा बनेगा, उल्टा बन जाएगा इमेज, तो वो उसके काम का नहीं होगा। लेकिन जब हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं तो इमेज यहाँ कहीं बनेगा, बड़ा बनेगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो ये उसके सेविंग के लिए काम आएगा, अच्छा रहेगा ये। तो हम लोग कहाँ रखेंगे इसमें बताओ, कि 30 सेंटीमीटर का ये इसका फोकस है, तो हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, यानी 30 सेंटीमीटर से इधर ही रखेंगे। तो छोटा वैल्यू कौन सा है 30 सेंटीमीटर से, इसमें 25, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए कॉनकेव मिरर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखो, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जब इमेज इधर बना तो निगेटिव हो गया, जब इधर बना तो पॉजिटिव हो गया, तो पहला नहीं होगा। फोकल लेंथ इज निगेटिव, फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, फोकल लेंथ इधर कहीं होगा तो वो निगेटिव होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हाइट ऑफ द इमेज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, जब इधर बनेगा इमेज तो निगेटिव हाइट होगा, जब इधर बनेगा तो पॉजिटिव हाइट होगा, तो ये भी नहीं होगा। देखो, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इमेज डिस्टेंस बोल रहा है हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, जब इमेज इधर बनेगा तो पॉजिटिव होगा, जब इधर इमेज इधर बनेगा तो ये निगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मिरर फॉर्मूला। इसमें से कौन सा सही मिरर फॉर्मूला है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। देखो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ द मैग्निफिकेशन हैज ए प्लस साइन देन द इमेज इज डैश एंड डैश। तो जब इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा है, प्लस साइन के साथ हो रहा है अगर, तो कैसा होगा इमेज। तो इमेज कैसा होगा, मान लेते हैं ये अपना एक कॉनकेव मिरर है और इमेज कहीं
ऊपर, प्लस साइन का मतलब क्या हुआ कि इमेज कैसा बनेगा, इस लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो उस केस में कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मैग्निफिकेशन हैज ए माइनस साइन, अगर माइनस साइन हो गया मैग्निफिकेशन में तो क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस साइन का मतलब कि वो नीचे बनेगा, इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। जब इन्वर्टेड बनता है तो कैसा बनता है, रियल बनता है। तो देखो रियल और इन्वर्टेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -0.7 विच ऑफ द कॉन्केव मिरर विथ ए कॉन्केव मिरर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट, अगर हमें कितना मैग्निफिकेशन बोलना चाहिए, 0.7 का मैग्निफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे माइनस साइन का क्या मतलब हुआ, माइनस साइन का ये मतलब हुआ कि जो इमेज है वो इस लाइन के कहीं नीचे बन रहा है, और मैग्निफिकेशन 0.7, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इमेज के साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा है। ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो कैसा बनेगा, वो छोटा बनेगा, तो क्योंकि मैग्निफिकेशन इसका 1 से कम आ रहा है। तो उस केस में जो है वो कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना होगा। तो छोटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम सी से इधर रखते हैं किसी इमेज ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज इधर कहीं छोटा सा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1.8 विद अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। जब हम कोई एक कॉन्केव मिरर लेते हैं तो इस केस में बोल रहा है कि अगर इतना मैग्निफिकेशन चाहिए तो कहाँ ऑब्जेक्ट को रखना होगा। तो माइनस का क्या मतलब अभी बताए थे, माइनस का मतलब है कि इमेज जो है वो इसके कहीं नीचे बन रहा है, और 1.8 से क्या मतलब है कि इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से इतना बड़ा बन रहा है। तो बड़ा कब बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ये मान लें सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मान लेते हैं फोकस है, और ये पोल है। तो पोल और फोकस के बीच में जब हम रखते हैं तो उसका इमेज तो इधर बन जाता है, और वो कैसा होता है, पॉजिटिव साइन के साथ होगा। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ तो नहीं रखेंगे। जब हम यहाँ रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनता है, ठीक इसके नीचे बनता है, और सेम साइज का बनता है। तो हमें तो सेम साइज से बड़ा चाहिए, सेम साइज से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो उस केस में क्या करना होगा, हमको इसके और इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखना होगा। तो हमारा इमेज इधर माइनस साइन के साथ और ज़्यादा मैग्नीफाइड करके बनेगा। तो क्या होगा ऑप्शन अपना 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो इनके और इनके बीच में रखेंगे तो ही इमेज इधर कहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अ कॉन्केव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, ए कॉन्केव मिरर को हम किन किन कामों में नहीं ला सकते हैं, यहाँ ये बताना है किस काम में नहीं ला सकते हैं। तो एज ए टॉर्च रिफ्लेक्टर, तो ये जो है टॉर्च रिफ्लेक्टर की तरह हम लोग अभी बताए थे यूज़ करते हैं इसका। मैग्नीफाइंग मिरर की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रियर व्यू मिरर, हम लोग कॉन्केव मिरर का जो इस्तेमाल है वो रियर व्यू की तरह, रियर व्यू मिरर के लिए नहीं करते हैं। वहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा सा इमेज बनाता है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम ए टू अ मीडियम बी, no refraction of light takes place if the ray of light hits the boundary of the medium B at an angle of, जब मान लेते हैं कि एक कोई मीडियम, दो मीडियम यहाँ लेते हैं, एक मीडियम से लाइट इंटर हुई दूसरे मीडियम, यहाँ पे एक पहले नॉर्मल बना लेते हैं। देखो ये दूसरे मीडियम में, सॉरी ये मान लेते हैं कोई एक मीडियम है और यहाँ से लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई इस पर, यहाँ पे पहले हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं एक, ठीक है। और इंसिडेंट होने के बाद ये ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई यहाँ से। रिफ्रैक्शन में क्या मतलब है कि वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, जो पाथ से उसको जाना चाहिए था उस पाथ से ना जा करके वो बेंड हो जाती है इधर की तरफ, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अगर मीडियम डेंसर है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर मीडियम रेयरर है तो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो ये होता है रिफ्रैक्शन का मेन कहानी। अब देखते हैं कि ये कह रहा है कि अगर किस एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे ताकि रिफ्रैक्शन ना हो। तो अब यहाँ से अगर आया तो लाइट ऐसे मुड़ गया, अगर यहाँ से आएगा तो लाइट ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे 90 डिग्री पे अगर लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं तो ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, ये जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ पे नीचे आएगा। तो 90 डिग्री के केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट ए कॉन्वेक्स लेंस में एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। किस पोजीशन पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं ताकि एक कॉन्वेक्स लेंस जो है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करे। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम रखते हैं यहाँ पे कहीं पे, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, मैग्नीफाइड, इरेक्ट और ऐसा वर्चुअल बनता है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा,
बिटवीन एफ एंड द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस कैसा होता है, ये ऐसा होता है अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, तो इसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन वन साइड ऑफ ए बॉक्स एंड इमर्जेस और थ्रू द होल्स ऑन इट्स अपोजिट साइड एज शोन इन द फिगर बिलो, राइट द नेम ऑफ द लेंस इनसाइड द बॉक्स। हमने इस बॉक्स में किसी एक लेंस को पैक कर दिया है और इसमें इधर भी होल कर दी और इधर भी होल कर दिए, ठीक है। अब लाइट इधर से इंसिडेंट हो रहा है तो फिर इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, तो इसके अंदर में कौन सा लेंस रखा हुआ है ये अपने को बताना है। तो ये कौन सा केस है, डाइवर्जिंग का केस है। देखो लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है अपने पाथ से, तो उस केस में हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, हमेशा कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, 1 में फोकल लेंथ होता है, तो एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, 1/2 क्या आएगा 0.5 और ये डी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन प्लस का है, तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा ये बताओ। ये किस मिरर के लिए बोल रहा है, कॉनकेव लेंस के लिए बोल रहा है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, कॉनकेव लेंथ का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। तो निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज डेंसर एज ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एज पर द बिलो डायग्राम, ठीक है। इसमें से कौन सा जो मीडियम ए मीडियम थे, दोनों में से कौन सा मीडियम डेंसर है। तो हमको पता है कि जब एक लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। इसका मतलब ये तो यहाँ देखो लाइट क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है, तो मीडियम बी इज डेंसर, ऑप्शन सी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट टेक्स strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence 30 degree is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR placed at right angle to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is, कह रहा है कि एक लाइट रे यहाँ से चल के यहाँ पे इंसिडेंट होती है और उसके बाद यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे दूसरे मिरर पे जो कि यहाँ पे 90 डिग्री पे रखा हुआ है, इससे जाके इस पे इंसिडेंट होने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये एंगल कितना होगा, ये जो R2 पूछ रहा है ये कितना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल I1 दिया हुआ है अपने, कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, जब ये 30 होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये R2 की R1 क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी एंगल इसके बराबर होगा। और देखो ये नॉर्मल है तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो देखो 90 डिग्री इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल मान लेते हैं, कुछ अपना कोई एंगल है ये ए है, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री प्लस एंगल ए, ठीक है। तो अब यहाँ से एंगल ए अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। देखो ये 90 है ये 60 है, तो कितना आ गया 150 हो गया, और 180 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 30 डिग्री। ये अगर 30 हो गया तो ये पूरा कितना होता है, ये 90 होता है, तो ये अगर 30 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये 60 होना पड़ेगा इसको। तो ये अगर 60 है, ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अ मैन रन्स टुवर्ड ए प्लेन मिरर विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, विथ व्हाट स्पीड विल हिज इमेज मूव टुवर्ड हिम। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऐसा एक मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे कोई एक बंदा इसके तरफ बढ़ रहा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक इसके पीछे इतना ही दूरी पे बनेगा कहीं पे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है और यहाँ से ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये 1 सेकंड में 2 मीटर जाता है, तो मान लो जब ये 1 सेकंड में 2 मीटर इधर गया तो इसका इमेज भी 1 सेकंड में कितना दूर गया 2 मीटर जाएगा, तो 1 सेकंड में ये अपने इमेज से कितना नजदीक आ रहा है 4 मीटर, 1 सेकंड में कितना नजदीक आ रहा है 4 मीटर, तो जब 4 मीटर 1 सेकंड में आ रहा है यानी कि पर सेकंड, तो कितना स्पीड हो गया इसका 4 मीटर पर सेकंड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज। क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने, ये कॉनकेव मिरर का केस है, मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर में ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लेते हैं, सॉरी यहाँ इतना दूर नहीं होगा, कहीं यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया,
तो डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल, तो इसके इमेज, इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक इसके नीचे बनेगा और इन्वर्टेड होगा और इसी के साइज का होगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना होगा पोल से, इसका डिस्टेंस कितना होगा पोल से, तो कितना होगा, यहाँ पे फोकस है तो ये क्या है, सेंटर है, तो ये रेडियस ऑफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है 2f, तो यहाँ से देखो कौन सा है इक्वल टू 2f, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू फिटेड मिरर इज व्हीकल, जो रियर व्यू हम लोग मिरर लगाते हैं व्हीकल में, उसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है रोड पे, जो पीछे हमारे चलते रहते हैं, उसका इमेज जो हमारे रियर व्यू मिरर में बनता है वो कैसा बनता है, उससे छोटा ही बनता है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्या होगा, इज लेस देन 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, इन द ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट a student measures the angle of incidence I in air and finds it to be 40 degree. He also measures the corresponding angle of refraction as well as the angle of emergence for this ray of light but lost their record. The most likely record reading for the angle of incidence and the angle of emergence will be. क्या कह रहा है कि एक किसी लड़के ने क्या किया, एक ग्लास स्लैब लिया और इसका एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक लाइट रे को यहाँ से इस पर इंसिडेंट किया, ठीक है, ये नॉर्मल यहाँ से बना लेते हैं, तो उसने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये 40 डिग्री, इतना उसको याद रहा, लेकिन उसके बाद का डाटा वो भूल गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ, और जब ये यहाँ से इमर्ज हुआ बाहर वापस से एयर में आया तो इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना था वो ये भूल गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेट हमको वैल्यू बताने के लिए, लगभग बताने के लिए क्या रहा होगा उसका वैल्यू जो वो भूल गया। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का 40 डिग्री था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, अगर डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इससे कम ही होगा, यानी कि आर इज लेस देन 40 डिग्री। और जो जब लाइट वापस इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वापस उसी मीडियम में आएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि लाइट जब निकलती है तो वो पैरेलल निकलती है, बस एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट के साथ, उसको निकलना यहाँ से था लेकिन ये निकला यहाँ से, ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 40 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेस देन 40 एंड ई इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर इज -2d, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2d इज, पावर कितना दिया हुआ है -2d दिया हुआ, ठीक है, पूछ रहा है कि फोकल लेंथ कितना होगा इसका, ठीक है। तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, 1 में p होता है, p का वैल्यू कितना है 1 में -2, ये कितना आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। और ये कितने में, किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि जब भी d का वैल्यू हम कन्वर्ट करेंगे फोकल लेंथ में तो हम लोग मीटर कंसीडर करेंगे, और जब हमको फोकल लेंथ को पावर में कन्वर्ट करना होगा तो फोकल लेंथ को पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे फिर उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया मीटर में, सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना होगा, इसको -0.5 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, क्या कह रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल सेल है, दोनों का जो फोकस है वो कितना है, फोकल लेंथ कितना है -15 सेंटीमीटर है। ये कब होता है, ये कब होता है, जब हमारा जो लेंस है और मिरर है दोनों कॉन्केव होता है। तो कॉन्केव लेंस कैसा, कॉन्केव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, इसका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव में आता है, पता है हम लोगों को, और जो कॉन्केव जो लेंस होता है वो ऐसा होता है, और इसका भी जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा इधर, ये वाला फोकस हम लोग कंसीडर करते हैं तो हमेशा निगेटिव होता है। तो दोनों मिरर कैसा है, कॉन्केव है, कैसा है, कॉन्केव है, सॉरी दोनों मिरर, एक मिरर और एक लेंस, दोनों कैसा है, कॉन्केव है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये था MCQ पार्ट 2, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए, और इसको जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, ठीक है, बाय, थैंक यू।